है ईवीएम इस देश के लिए बेहद खतरनाक है जी, क्योंकि ईवीएम से चीजें कभी भी बदलने वाली नहीं है। वो एक तरफा बदलेंगी क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता होंगी वो एक न एक दिन डिजिटलाइज पूरे सर आप कह रहे हैं कि हम निश्चित सफलता पाएंगे। बिहार के अंदर चुनाव है लेकिन बिहार की सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं, वो देर सवेर होगा, देर सवेर होगा, ऐसा नहीं है। किसी चीज का एक अंत होता है, वो अंत भी एक न एक दिन होना है और वो अंत बड़ा सकारात्मक होगा, ऐसा हमें लगता है। हमारे बीच में सुदेश तनवर जी जुड़ चुके हैं जो कि आरबीएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, जो ये बौद्ध विहार का आंदोलन है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आंदोलन तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संघर्ष कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये वर्षों का, सदियों का संघर्ष है और इसका समाधान इधर से निकल के इधर आ जाओ। हाँ, बोलिए सर। इसका समाधान जो वर्तमान सरकार है उनको करना है, क्योंकि सरकार के बिना कोई समाधान होना नहीं है। लेकिन अगर सरकार ही खुद इसके विरोध में खड़ी हो जाए तो स्थितियाँ बड़ी दुखद है। जैसे एक कहावत है कि अगर खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो स्थिति क्या होगी। जी, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि जिस प्रकार दुनिया भर में जो तमाम धर्म हैं उनके अनुयायियों के हाथ में उनके तीर्थ स्थल हैं, उनके अनुयायियों में उनके बौद्ध, उनके जितने भी स्थल हैं वो सब उनके पास हैं। तो ठीक उसी प्रकार बौद्धों का जो ये महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों के हाथ में बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था, ये तो अभी पता चला कि इस तरह के की बात हुई है। हालांकि करीब सर मैं आपको रोकूंगा, ये 1949 से एक्ट लागू है और आप ये कह रहे हैं अभी पता लगा है। क्या जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सो रहे थे क्या? जी, आपकी बात सही है, सो नहीं रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को इस बारे में, उन लोगों को पता ही नहीं था। पता इस रूप में मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पूरे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितने बुद्धिस्ट हैं जी, या पूरे देश में कितने बुद्धिस्ट हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ध्यान उस तरफ गया है कि ये तो हमारे साथ एक बहुत भारी पक्षपात हो रहा है। तो अब उसकी वजह से हम लोग इस पर आंदोलन की सुदेश तनवर जी, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जिस समय संविधान लागू हुआ तो उसी समय कह दिया गया था, संविधान जब सौंपा जा रहा था कि जो अब पुराने जितने भी एक्ट हैं वो खत्म होते हैं और ये नए सिरे से जो संविधान बन गया है उसके तहत देश का शासन चलेगा। तो फिर 1949 के एक्ट की बात क्यों? मैं आपको पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि जब खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो स्थिति क्या होगी। तो ये तो सब सरकारों को देखना चाहिए था और अब जब नहीं हुआ तो अब आ जाए, अब हो जाए। तो सर लगभग 120 दिन या 100 ज़्यादा 200 ज़्यादा दिन हो गए हैं बोध गया में आंदोलन करते हुए और वहाँ बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी भी हो रही है। जिन भंतों ने जगाने की कोशिश की उन भंतों को जेल के अंदर डाल दिया है बिना चार्य जी। ये बहुत ही दुखद है। भंते विनयाचार्य को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, वो बहुत ही प्रखर भंते हैं और ऐसा मानते हैं हम लोग कि इस पूरे बुद्धिज्म में जो नवयुग बनते हैं, जो नए बनते हैं, वो बहुत न केवल पढ़े लिखे हैं बल्कि वो बहुत जागरूक बनते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जागरूकता अब आ रही है ये कुछ ना कुछ अपना रंग दिखाएगी, ऐसा हमें लगता है। सुदेश जी, बहुत कड़वा सवाल है। एक तरफ जाति की बात की जाती है कि अनुसूचित जाति चेयरमैन, सर बौद्ध धर्म के अंदर या बौद्धिस्टों के यहाँ तो जातियाँ नहीं हैं। नहीं, आपकी बात सही है, ये बुद्धिस्टों के अंदर जातियाँ नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि पूरा भारतीय समाज जो है जाति में है। जाति हम सब की एक पहली सीढ़ी है। ये बहुत कहने में बहुत ही कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन ये सत्य है। अभी हम लोग जातियों से उभरकर बुद्धिस्ट की तरफ नहीं गए हैं, बुद्धिज्म की तरफ गए नहीं हैं। जब हम बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ जातियाँ खत्म हो जाएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं वो किसी न किसी लेके स्वार्थ को लेके वो जितने भी आंदोलन हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और आंदोलन जो है वो परास्त हो जाते हैं? नहीं, वो आप कह सकते हैं ये बात, लेकिन अंततः विजय एक न एक दिन होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
ये उतार चढ़ाव होते हैं, किसी भी आंदोलन के उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बार आंदोलन किया और एक बार में ही आप सक्सेस हो जाए, एक बार में ही सफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। सुदेश जी, अभी तक जितना देखा गया है कि जो निस्वार्थ जो आंदोलन चले वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए, और जो स्वार्थ बल पे जो आंदोलन चले, चाहे बोध गया की बात कर लूँ या अन्य उसकी बात कर लूँ, तो वो कभी भी सफल नहीं हुए। जिन आंदोलन में आ जाती है, क्या वो आंदोलन सफल होंगे? नहीं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आंदोलन के लिए राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बिना राजनीति के कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ आपको। उदाहरण के लिए, अगर बीटी एक्ट खत्म होना है, मान लीजिए, तो उसके लिए संसद की सहमति चाहिए। उसके लिए जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है, उसकी सहमति चाहिए। और चाहे वो भले ही आप उसको किसी भी रूप में लेते हो, लेकिन बिना उनकी सहमति के कोई भी काम आप करेंगे तो स्थितियाँ फिर ज़्यादा दूभर होंगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे बीच में एक युवा साथी आज़ाद जी जुड़ चुके हैं। आज़ाद जी, आप युवा हैं, कैसा लगता है कि जिस तरीके से जो हमारे जो बुजुर्ग कह लें, जो हमारे जिन्होंने हमारी परवरिश करी है, वो आज भी आंदोलन में युवा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इसलिए आपको साधुवाद है कि आप जो है पूरे देश और दुनिया को यहाँ से ये जो खबर है इसको रिपोर्ट करके पहुँचा रहे हैं। जी जी। इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक्चुअली में अभी बहुजन समाज का युवाओं की तरफ ध्यान नहीं है, इस कारण से युवा जुड़ नहीं रहे। युवाओं के लिए यदि हम कोई प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और युवाओं को हम जागरूक करेंगे, युवाओं को मौका देंगे, तो युवा जरूर आगे निकल करके आएंगे। अच्छा जी, युवाओं को मौका देंगे या वो, मैं जैसा सुनता हूँ कि मौका मिलता नहीं है, वो छीना जाता है और मौका जो है पाया जाता है। आप अगर इंतजार में बैठेंगे कि हमारे फादर आके कहेंगे ये खाना खा ले, जब भी खाना खाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत पीछे चले जाएं। ऐसा नहीं है जी। खाने की बात अलग है और ये मिशन मूवमेंट की बात अलग है। मिशन मूवमेंट में युवाओं को लाया जाता है। मिशन मूवमेंट में युवाओं को मौका दिया जाता है। जब तक उनको मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक वो आगे निकल करके नहीं आएंगे। और युवाओं को घर से ही प्रेरित किया जाता है जी। माता पिता जब तक अपने बच्चों को मिशन मूवमेंट से नहीं जोड़ेंगे और जब तक वो कार्यक्रमों में लेकर के नहीं आएंगे, तब तक उनको मौका नहीं मिलेगा। और जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे बढ़ करके काम नहीं। आज के आंदोलन को आप कैसा देखते हैं? आज का आंदोलन सफल आंदोलन रहा और काफ़ी लोग आए थे, बाहर के लोग आए थे। हालांकि दिल्ली के लोग यहाँ पर कम संख्या में आए, तो इस बात का लोगों को खेद है कि दिल्ली के लोग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए था, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए। ठीक, और आंदोलन सफल रहा। हमारे बीच में कमल बोध जी भी जुड़ चुके हैं। कमल बोध जी बहुत पहले अरसे से संगठन सचिव हैं। कमल बोध जी जो आरबीएम के संगठन सचिव हैं। सर, आज के आंदोलन को आप कैसा देखते हैं? थैंक यू पीपल साहब, आपके चैनल को, और आप बहुत ही अच्छे तरह से जो ना समाज की बात समाज के बीच में रखते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और मैं मानता हूँ कि आज जो ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय सम्मेलन जंतर मंतर पर हुआ है, इसकी बात भी थोड़ी सी आप रखें। ऐसा ना करें कि मतलब इसको गोल कर दें, सही तरह से इसको रखें। और जैसा कि आपने कहा कि इसको कैसे मानते हैं, देखिए किसी भी काम को करने के लिए उसमें कोई नींव बनाई जाती है जी, और जैसे जब नींव तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार हो जाती है जी। आज ये मुक्ति के लिए जो ये आंदोलन चल रहा है, ये हमारी नींव है और ये इस पर जो ना मंजिल बनेंगी और ये महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। कमल जी, आप थोड़ा सा, मैं सीधा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। सारे बौद्ध धर्म जो है भारत से पैदा हुआ और भारत के अंदर से लुप्त होता जा रहा है और देशों ने बौद्ध धर्म को माना, तो आज वो चांद पर और आकाश में घर बनाने की कोशिश, पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस धर्म को भारत ने पैदा किया या भारत में पैदा हुआ, आज वो यहाँ लुप्त होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो ना जब से कुछ लोग बाहर से चल करके इस देश के अंदर आए, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ लागू किया। जो यहाँ की बौद्धों की संस्कृति थी उसको नष्ट करने का काम किया। जो मानवता, मैत्री, भाईचारा, करुणा,
प्रज्ञाशील समाधि पर जो आधारित था ये देश, उसको उन्होंने नष्ट किया और अपनी उन्होंने थोड़ी यहाँ थोपी, जिससे कि उन्होंने जादू टोना, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता, जाति व्यवस्था ये पैदा करके और अपनी बात को लोगों को मतलब लाचार और गुलाम बना करके अपनी बात उनके ऊपर थोप दी और उनको इतना यहाँ तक पहुँचा दिया जिससे कि वो उनकी बात मानने बहुत साहब आप ऐसा पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो आप शुरू से ही आपके नस नस के अंदर खून के अंदर बहुत दम पनप रहा है, क्या आप लोग उन लोगों को समझाने में सक्षम नहीं रहे? नहीं, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। आज जो आंदोलन चल रहा है ये समझाने का ही प्रतीक है। जब से बहुजन समाज पार्टी का यहाँ इस देश के अंदर उदय हुआ, बहुजन समाज जागा तो एक क्रांति पैदा हुई और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ये जानकारी के आधार पर तो हमको दिया था। तो 1000 साल तक ये बौद्ध धर्म यहाँ लोप रहा, जो कि इन मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इस धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे कि 1000 साल तक ये लोप रहा। जब बाबा साहब ने इस चीज को जाना और इस चीज को मतलब सर आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया और मुझे उम्मीद है कि मायावती जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक बोध में बनाने की कोशिश की, लेकिन सर उनकी विचारधारा को जो आज आंदोलनकारी हैं वो नहीं मान रहे हैं। देखिए, जो ये आंदोलनकारी हैं उनकी विचारधारा को नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा तो अपनी जगह सत्य है। क्योंकि जिस विचारधारा के तहत उन्होंने एक बुद्धिज्म को जीवित किया, विशेषकर जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे तो उत्तर प्रदेश में सभी स्थानों को उन्होंने बोधमय किया और यहाँ तक कि चाहे वो स्कूल की बात हो या मतलब जो ना आपका हॉस्पिटल की बात हो, न्याय व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, धर्म की बात हो, तो उन्होंने जो ना पूरे जोर शोर से उसको लागू किया। अंतिम चलते चलते जो ये आंदोलन को लीड कर रहे हैं या जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है वो खुद बुद्धिस्ट नहीं है। देखिए, ऐसा है, बुद्धिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो ना कोई वो लिखित में उनके पास सर्टिफिकेट हो वो बुद्धिस्ट होंगे। बुद्धिस्ट होने की विचारधारा है, ये एक साइंटिफिक तथ्य है, ये एक सोच है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है जो उसका कोई भी हम अडोप्ट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अदर कास्ट का आदमी आकर के इस बुद्धिज्म नहीं आ सकता, वो आ सकता है। और जो ये अगर बुद्ध की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, तो आज वो जो इसे लीड कर रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। क्या आज के आंदोलन से क्या सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगी? हाँ बिल्कुल, कानों को रोक तो रेंगनी पड़ेगी इनको, क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो आवाज तो उसकी जाती है और ये आंदोलन इस देश का नहीं है, ये इंटरनेशनल आंदोलन बन चुका है। यहाँ आज जितने भी संसार के अंदर 40-45 देश यहाँ मतलब जो ना इस बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी भी निगाह इस भारत के और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जुड़ी हुई है और वो भी हमारा ये साथ दे रहे हैं और आगे चल करके वो इसमें भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। फिर हमारे बीच में विश्वजीत तनवर जी जुड़ चुके हैं। तनवर जी, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? नहीं, हम लोग तो बहुत ही साइलेंट रहकर काम करने वाले लोग हैं। हम डेट दिखा में ज़्यादा विश्वास नहीं करते और इसलिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक 16 मार्च को जो अधिवेशन कह सकते हैं उसे हम संसद आगरा में हुई थी, आप उसके गवाह बने और आप उसको बहुत एक अनुशासित संगठन के तौर पर आप देखते हैं, मैं भी ऐसा देखता हूँ। और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ विजय होती है, एक ना एक दिन वहाँ विजय होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही इसमें काम कर रही है, या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही एकमात्र एक संगठन है, सभी संगठनों की भागीदारी होगी और सब संगठन मिलकर कुछ ना कुछ काम अपनी भूमिका सकारात्मक तौर पर निभाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम लोग इस आंदोलन में सफल होंगे। रिजल्ट निकल सकता है सर कुछ? हाँ, बिल्कुल निकलेगा एक ना एक दिन, मैं बहुत आशावादी हूँ। और लेकिन सर एक चीज है, मैं मुझे एक बड़ी शिद्दत के साथ एक बात बोलता हूँ कि इस देश में जब से डिजिटल गुलामी आई, डिजिटल गुलामी से मेरा मतलब यह है कि हर चीज आपकी डिजिटलाइज हो रही है जी। वो कागजों से निकलकर, पोथी पत्रों से निकलकर वो इलेक्ट्रॉनिक हो रही है जी। और इलेक्ट्रॉनिक का एक खास तरह का एक समय होता है, ठीक है। उस समय को कुछ लोगों ने अपने हाथ में ले लिया जी। अब
ठीक है, ये हाथ में लेना ही सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है। जी जैसे जो ईवीएम है, आप देखते हैं, एक चलो एक चलो ऐसे एक सेकंड ही सब करेंगे, कहाँ से खाली होगा? चल टाइम हो गया, चल बाहर एक सेकंड फिर निकल। जो ईवीएम है, ईवीएम इस देश के लिए बेहद खतरनाक है जी क्योंकि ईवीएम से चीजें कभी भी बदलने वाली नहीं है, वो एक तरफा बदलेंगी क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता होगी वो एक न एक दिन डिजिटलाइज पूरे सर, system को आप कह रहे हैं कि हम निश्चित सफलता पाएंगे। बिहार के अंदर चुनाव है लेकिन बिहार की सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं, आइए, वो देर सवेर होगा, देर सवेर होगा, ऐसा नहीं है। किसी चीज का एक अंत होता है, वो अंत भी एक न एक दिन होना है और वो अंत बड़ा सकारात्मक होगा, ऐसा हमें लगता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.